जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय कांप जाएगा। दोस्तों, भक्त अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। कोई उन्हें अपना पुत्र मानते हैं तो कोई उन्हें अपना भाई मानते हैं, तो कोई भक्त उन्हें ठाकुर जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो कोई भक्त उन्हें अपना सखा मानते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। दोस्तों, जब एक भक्त लड्डू गोपाल की सेवा अपना संतान मानकर करते हैं तो वो कभी भी अपनी कोख से जन्मे संतान और ठाकुर जी में भेद नहीं करते हैं। दोनों उनके कलेजे के टुकड़े हैं। एक भक्त कहिए या माँ बाप कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि उनके ठाकुर जी या उनके खुद के संतान पर जरा भी आँच आए। आज की इस अत्यंत दुखदाई, दिल दहला देने वाली सत्य लीला कथा को आप एक भक्त के रूप में सुनिए या फिर एक माता पिता के रूप में। दोनों रूपों में ही आपका कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है आगरा में रहने वाली मंजू जी ने। मंजू जी हमसे कहती हैं, शादी से पहले मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। मंजू जी कहती हैं कि एक तरह से मानो कि मेरे परिवार में परंपरा है, जो भी रहा है या जो भी है सभी लड्डू गोपाल के भक्त हैं। हमारा परिवार हमेशा ही वृंदावन धाम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है। मेरे मायके का पूरा परिवार ही कृष्ण भक्ति में रमा हुआ है। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। मेरे हस्बैंड आगरा में जॉब करते हैं और मेरा बाकी का ससुराल का परिवार गांव में गोरखपुर में रहता है। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आगरा में रहने लगी। शादी के कुछ महीनों के बाद मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आपको पता ही होगा, शादी से पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरे मायके में भी सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आप मुझे एक छोटा सा बाल गोपाल लाकर दीजिए ना, उनके बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और लड्डू गोपाल की सेवा करने से मन को बहुत शांति मिलती है, परिवार में उत्साह बना रहता है। मंजू जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड भी बिहारी जी के भक्त थे। उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। मेरा इतना कहना कि वो मान गए और वृंदावन जाकर मेरे लिए एक छोटे से बाल गोपाल लेकर आए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करने लगी। अब तो ऐसा है कि मेरे परिवार में सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त बन चुके हैं। श्री बांके बिहारी लड्डू गोपाल के प्रति सभी के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति है। जब भी बिहारी जी की कृपा होती है वो हमें वृंदावन धाम बुलाते हैं। कभी कभी तो मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी भी गांव से आगरा आ जाते हैं। फिर हम सभी साथ मिलकर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। यमुना जी में डुबकी लगाती हूँ, मानो मेरे लल्ला खिलखिलाकर हंस रहे हो। राधे राधे नाम के साथ हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, जो भी ठाकुर जी के भक्त होते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बिहारी जी पर आस्था रखते हैं, ऐसे भक्तों पर बिहारी जी की विशेष कृपा होती है। हमारे बांके बिहारी जी उस समय बड़े ही प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, जब कोई भी भक्त वृंदावन धाम जाता है, वृंदावन की पावन धरती पर अपने पैर रखता है, तो चाहे वो स्वभाव से कैसा भी हो, पर पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है। उसके भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। मुख पर राधे राधे नाम, गोद में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल लिए झूमते हुए, अपने चेहरे पर बिहारी जी से मिलने की चाहत लिए वृंदावन धाम पहुँचते हैं। भक्तों के मन में बस यही बात रहती है कि कहीं हम दर्शन से रह ना जाए। उस समय भक्त सब कुछ भूल जाते हैं। बस उनके मन में एक ही लालसा होती है कि मंदिर के पट बंद होने से पहले एक बार हम बिहारी जी के दीदार कर ले, हम अपने बिहारी जी के दर्शन से रह ना जाए। भक्त दौड़ते भागते इससे उससे पूछते रहते हैं कि मंदिर के पट बंद तो नहीं हो गए, आज मैं अपने बिहारी जी के दर्शन कर तो पाऊंगा ना, आज मुझे मेरे बिहारी जी दर्शन तो देंगे ना।
और अगर भक्त की गोद में बाल गोपाल उनके लड्डू गोपाल हो तो फिर कहने ही क्या। इस समय तो बिहारी जी अपने भक्त के भाव देखते हैं। व्रज के संतों का तो कहना है कि उस समय ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो अपने सखी शाखा बालाओं से कहते हैं कि देखो मेरा भक्त आ रहा है, मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है। इसलिए जो भक्त एक बार वृंदावन धाम पहुंच गया उसको बार बार वृंदावन धाम जाने की लालसा होती है। भक्त अपने मन में हमेशा यह योजना प्लान बनाते रहता है कि उसे कैसे वृंदावन धाम जाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके मन में जब यह ख्याल आया कि आपको वृंदावन धाम जाना है, पूरी तैयारी से लेकर पूरी प्रक्रिया वृंदावन धाम पहुंचने तक सब बिहारी जी की कृपा से होता है, हमारी लाडली जी की विशेष अनुकंपा से होता है। उनकी कृपा से ही मुमकिन होता है। जो इंसान 10 कदम पैदल चलने में थक जाता है वो 7 कोस की दूरी परिक्रमा करते हुए नाचते झूमते हुए तय कर लेता है। यह हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल और हमारी लाडली जी की कृपा नहीं तो और क्या है। मंजू जी कहती हैं कि मेरे परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से होती है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मेरी शादी के 4 साल के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी हमारे परिवार में होती रही। धीरे धीरे मेरा बेटा भी बड़ा हुआ। मेरा बेटा लगभग 7 साल का हो चुका था। मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल से बड़ा ही प्रेम करता था। बाल गोपाल के साथ खेलता था, कभी अपना चॉकलेट उन्हें खिलाता तो कभी अपना आइसक्रीम अपने बाल गोपाल को खिलाता। मेरा बेटा लड्डू गोपाल से बड़ा ही लाड लड़ाता था। मेरा बेटा जब बड़ा हो गया तो वह स्कूल जाने लगा। अब उसे दिन भर लड्डू गोपाल के साथ खेलने का समय नहीं मिल पाता था। शाम को घर आने के बाद वो लड्डू गोपाल के साथ खेलने की जिद किया करता था। रात को मेरे बाल गोपाल को मेरा बेटा ही सुलाता था। सुबह सुबह क्योंकि उसे जल्दी स्कूल जाना होता था, इसलिए मेरे पति प्रतिदिन लड्डू गोपाल को जगाते थे। मेरे हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उन्हें श्रृंगार करवाना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना, दिन भर बाल गोपाल की सेवा मैं ही किया करती थी। यह हमारा प्रत्येक दिन का रूटीन बन चुका था। मंजू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हम जैसा चाहते थे, जैसे हमारे संस्कार थे, ठाकुर जी की कृपा से मेरा बेटा भी बिल्कुल वैसा ही था। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं फिर से गर्भवती हुई और मैंने फिर से एक पुत्र संतान को जन्म दिया। अब हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हो चुके थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे, मेरा 2 बेटा और मेरे एक बाल गोपाल। वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ कई लीलाएं करते रहते हैं, पर अब जो मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की दिल दहलाने वाली लीला कथा सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह घटना हमारे साथ तब घटी जब मेरा छोटा बेटा लगभग 1 साल का था। गर्मी का मौसम था। हमारे घर के हॉल में एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती थी। हम हॉल में ही एक सीलिंग फैन लगाए थे। अधिकतर समय हम हॉल में ही लेटे रहते थे क्योंकि बाकी कमरे के मुकाबले हॉल में अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती थी। मंजू जी कहती हैं कि जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के रूप में करती थी, मुझे यह महसूस होता था कि जिस तरह से हम सभी को गर्मी लगती है वैसे हमारे लड्डू गोपाल को भी गर्मी लगती होगी। यह सोचकर मैं अपने बाल गोपाल को हॉल में लेकर आती थी और शोकेस के ऊपर एक आसन बिछाकर मैं लड्डू गोपाल को विराजित कर देती थी। पर जहां हमारा शोकेस रखा हुआ था वो हॉल के बिल्कुल किनारे था। हमें ऐसा लगता था कि वहां हमारे बाल गोपाल को हवा नहीं लगती होगी, उन्हें गर्मी लगता होगा। मेरे छोटे से नन्हे से बाल गोपाल को गर्मी में तकलीफ होती होगी। यह सोचकर हमने एक छोटा सा फैन लाकर लड्डू गोपाल के आगे लगा दिया। अब हमारे लड्डू गोपाल को भी कोई तकलीफ नहीं होती होगी। दिन भर उनके आगे वो पंखा चलता रहता था। गर्मी काफी ज्यादा थी, इसलिए दिन रात वो पंखा लड्डू गोपाल के आगे ही चलता रहता था। थोड़े दिन तो वह पंखा बहुत अच्छे से काम किया।
अच्छे से चला। फिर कुछ दिनों के बाद उस पंखे से आवाज आने लगी। कुछ खराबी आ गई थी जिस वजह से हवा भी बहुत ज्यादा कम हो गया था और साथ साथ आवाज भी आती थी। मंजू जी कहती है कि जब मैंने देखा कि हमारे बाल गोपाल का पंखा खराब हो चुका है, तब मैंने अपने पति से कहा कि अरे लड्डू गोपाल का पंखा तो खराब हो चुका है, उसमें से आवाज आ रही है, हवा भी ज्यादा नहीं आती है। आप एक काम कीजिए, बाजार ले जाकर पंखे को बनवा लाइए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं कल जाकर बाजार से पंखा बनवा लाऊंगा। अब यह बात कल पर टाल दी गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे, पर वो पंखा बनाने के लिए मेरे हस्बैंड लेकर जा ही नहीं रहे थे। मेरे हस्बैंड ने तो यह भी कहा कि छोड़ो, एक नया पंखा लेकर आएंगे, पर वो भी नहीं, बाजार तो वो जा ही नहीं रहे थे। ऐसे ही आजकल करते हुए वो टाल रहे थे। और मैं जब सुबह उठती थी तो अपने बेटे को स्कूल भेजना होता था। सुबह से उसकी तैयारी में लगी रहती थी। बेटे के स्कूल जाने के बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता था, तो उनकी तैयारी में व्यस्त रहती थी। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद घर के सारे काम करना, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका सुंदर श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, और फिर मेरा छोटा सा बेटा भी है, उसका भी ध्यान मुझे ही रखना है। इतने सारे कामों के बीच बहुत ज्यादा धूप हो जाती थी और गर्मी की वजह से मेरा भी बाजार जाना नहीं हो पा रहा था। इसी बीच हमारे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मंजू जी कहती हैं कि जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मेरा बेटा प्रतिदिन रात को लड्डू गोपाल को सुलाता था और सुबह मेरे हस्बैंड बाल गोपाल को जगाते थे। एक सुबह मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को और मुझे बुलाते हैं और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे से कहते हैं कि बेटा, रात को तुम खेल कूद में लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाते हो क्या? मेरा बेटा कहता है कि नहीं पापा, मैं तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल को अच्छे से उनके बेड पर सुलाता हूँ और पंखा भी उनके आगे रख देता हूँ। तब मेरे हस्बैंड आश्चर्य होकर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो प्रतिदिन लड्डू गोपाल अपने बेड पर बैठे हुए मिलते हैं। पर इस बात को हम में से किसी ने भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हम सभी को यह लगा कि हो ना हो मेरा बेटा ही लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाता होगा। पर मेरे बेटे ने जिद लगा रखी थी कि नहीं, मैं तो प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को सुला देता हूँ और पंखा भी उनके आगे चला देता हूँ। इस बात को हमने ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए इसे जाने दिया। उसी दोपहर मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। दोपहर के समय मैं और मेरा छोटा बेटा घर पर होते थे। दोपहर का खाना खाने के बाद, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद, मैं अपने छोटे बेटे के साथ प्रत्येक दिन दोपहर को थोड़ी देर सो जाया करती थी। उस दिन दोपहर के लगभग 3:30 बजे एक आश्चर्य करने वाला मुझे सपना आया। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे बाल गोपाल हॉल के उस आसन पर बैठे हुए हैं। पर मैं और क्या देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल का पूरा पोशाक पसीने से भीग चुका है। मेरे बाल गोपाल गर्मी से तरबतर हो चुके हैं। मैं अपने सपने में ही बोल रही थी कि आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे बाल गोपाल को बहुत गर्मी लग रही है और शायद इसी वजह से उनका पूरा पोशाक भी पसीने से भीग चुका है। मेरा इतना सोचना कि मेरा सपना टूट जाता है। मेरी आँख खुल जाती है और मैं नींद से जागकर उठकर बैठ जाती हूँ। जब मैं अपनी नींद से जागती हूँ तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और साथ साथ मुझे बहुत पसीना भी आ रहा था। क्योंकि वो गर्मी का मौसम था, इसलिए मैंने यह सोच लिया कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से शायद मुझे ऐसे सपने आ रहे हो। और तो और पता नहीं मैं दिन भर अपने मन में क्या क्या सोचते रहती हूँ, वही सब मेरे दिमाग में चलता होगा और मुझे इस तरह के सपने आते होंगे। मंजू जी कहती हैं कि मैंने अपने सपने के बारे में जरा भी ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात की। अगले 2 दिन के बाद रविवार का दिन था। रविवार को मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों ही घर पर रहते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक हमारे बाल गोपाल का वो पंखा मेरे हस्बैंड ने नहीं बनवाया था, ना ही हमारे बाल गोपाल के लिए नया पंखा आया था। वही खराब पंखा मेरे लड्डू गोपाल के आगे ऑन करके रखा रहता था। उस दिन मेरा बेटा बाहर घूमने जाने की जिद करने लगा। हमने शाम को बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया,
दोपहर को खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों को दोपहर में थोड़ी देर के लिए सुला दो, नहीं तो रात को बाहर जाएंगे तो वहाँ सोने के लिए परेशान करेगा। मैं अपने दोनों बेटे को लेटे लेटे हॉल में सुलाने लगती हूँ, पर मेरा बड़ा बेटा अपने पापा के साथ अंदर कमरे में लेटने की जिद कर रहा था। मेरा बड़ा बेटा जाकर अपने पापा के पास सो गया और मेरे छोटे बेटे को मैं हॉल में ही सुला दी और मेरे हस्बैंड हमारे कमरे में लेटे लेटे टीवी देख रहे थे। वही मेरा बड़ा बेटा भी सो रहा था। मैंने अपने छोटे बेटे को हॉल में सुला दिया था। मैंने सोचा कि आज अपने कमरे की अलमारी की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। प्रत्येक दिन मुझे कितना सारा काम होता है, समय ही नहीं मिल पाता है। आज बच्चे भी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पर है, तो मैं ये काम कर ही लेती हूँ। यही सोचकर अपने छोटे बेटे को हॉल में सुलाने के बाद मैं अंदर कमरे में चली जाती हूँ। दोपहर के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका होता है। बहुत जोर का आवाज होता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही डर जाते हैं और दौड़कर हॉल की तरफ भागते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड तो मेरे पास ही थे, लेकिन मेरा छोटा बेटा और मेरे बाल गोपाल, हमारे दोनों बच्चे हॉल में थे। और दोस्तों, इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मुसीबत पड़ने पर उसकी तरफ ही दौड़ता है। नकारात्मक सोच सबसे पहले आती है कि कहीं हमारे अपने के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी है। और एक माँ तो माँ ही होती है, उन्हें अपने दोनों बच्चे की चिंता सताने लगी। मंजू जी कहती हैं कि हॉल में पहुंचकर हमने जो दृश्य देखा, उसे देखकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। हम देखते हैं कि हॉल में जो पंखा लड्डू गोपाल को हमने लगाया था, जो कई दिनों से खराब पड़ा था, जिसमें से आवाज आ रही थी, वो पंखा ब्लास्ट हो चुका है और ब्लास्ट होकर वो हॉल के बाहर गिरा हुआ है। कहीं मोटर तो कहीं पंखा, सब अलग अलग होकर बिखर चुका है। मंजू जी कहती हैं कि इस तरह का भयानक दृश्य देखकर मेरे मुंह से जोर की चीख निकल जाती है। मेरे हस्बैंड दौड़कर जाकर मेरे छोटे बेटे को गोद में उठाते हैं और मैं दौड़कर अपने बाल गोपाल को गोद में लेती हूँ, क्योंकि यह हमारे लिए सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, हमारे दोनों बच्चों का नया जन्म था। वो पंखा इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट किया था कि उसके परखच्चे उड़ गए थे। मंजू जी कहती हैं कि ये तो मेरे बाल गोपाल का संकेत था। मेरे बाल गोपाल हमें शायद समझाना चाहते हैं कि मुझे अपने घर में संतान के रूप में विराजित तो किए हो, पर हमारी सेवा संतान की तरह नहीं कर रहे हो। पर हमेशा याद रखो, मुझसे जो रिश्ता बनाओ उसे पूरे दिल से निभाओ। अगर मुझे अपने संतान के रूप में सेवा करते हो, तो फिर अपने संतान में और मुझ में विविधता क्यों? और साथ ही साथ हमारे बाल गोपाल ने हमें यह भी समझा दिया कि हम जितना प्रेम अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम हमारे बाल गोपाल हमसे करते हैं। वो हमारी रक्षा हर एक परिस्थिति में करते हैं, चाहे हम भक्तों से कोई गलती ही क्यों ना हो जाए। पर हमारे लड्डू गोपाल हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जरा सोचिए, जिस शोकेस के ऊपर लड्डू गोपाल विराजित थे, जिसके ऊपर वो पंखा रखा हुआ था, वो लकड़ी का था और उसके ऊपर हमने पेपर बिछाया था। उस पेपर के ऊपर हम एक कपड़े का आसन बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजित किए थे। शाम के समय मैं कभी कभी दिया बाती भी वही कर दिया करती थी, इसलिए एक भरी हुई घी की शीशी, माचिस भी वहीं रखा था। भोग लगाने के लिए कुछ सामग्री भी हमने वहीं रखी हुई थी। और अगर वो मोटर ब्लास्ट होकर दूर नहीं गिरा होता और आग वहीं लग गई होती, तो पूरे घर में आग फैल जाती, पूरे घर में आगजनी हो जाती और फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मंजू जी नम आंखों से रोते हुए कहती है कि हम अपने लड्डू गोपाल का ख्याल ठीक से नहीं रख पाए और हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मेरे बाल गोपाल ने हम पर और मेरे छोटे छोटे बच्चों पर एक आंच तक नहीं आने दी। यह लड्डू गोपाल की कृपा नहीं, उनका चमत्कार नहीं तो और क्या है। आज मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा पूरा परिवार सकुशल सुरक्षित है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी इस कलयुग में साक्षात हमें दर्शन दे, ये शायद ही मुमकिन है। पर अगर आपके सपने में भी आकर ठाकुर जी किसी चीज का संकेत देते हैं, किसी बात का अनुसरण कराते हैं, तो कृपया उसे ध्यान दें। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भक्त वृंदावन धाम जाते हैं, घर पर लड्डू गोपाल श्री जी को विराजित कर उनकी सेवा करते हैं, अपने जीवन से थोड़ा सा समय अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए निकालते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल भी उन भक्तों को हर एक मुसीबत से तारते हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के लिए अपना समय जरूर निकालते हैं। तो बस ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए और नाम जाप कीजिए। और एक बात, अपने ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखिए, फिर आप देख लेना, दुनिया की कोई ताकत आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती। आपके बाल गोपाल, आपके लड्डू गोपाल हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े होकर उससे आपको तारेंगे, उस मुसीबत से आपको जरूर बाहर निकालेंगे। बस यह विश्वास अपने मन में हमेशा बनाए रखना। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।